पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है, आपको बता दें कि लालू राबड़ी और तेजस्वी को यहां पर बड़ी राहत मिल गई है। लैंड फॉर जॉब स्कैम का ये पूरा मामला था, इसको लेकर आज सुनवाई थी। इस सुनवाई में उन्हें जमानत मिल गई है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से इनको यहां पर जमानत मिल गई है। 50,000 रुपए के निजी मुचलके के तौर पर कोर्ट ने उनको ये बड़ी राहत अब दे दी है। वहीं पर इस मामले को लेकर अगर अगली सुनवाई की बात करें तो 16 अक्टूबर अगली तारीख तय की गई है, जब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। बता दें आपको कि 2004 से 2009 तक का ये पूरा मामला है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप उन पर यह थे कि लालू प्रसाद ने यहां पर पद पर रहते हुए परिवार को जमीन ट्रांसफर करवाई है। रेलवे में नौकरी के बदले यहां पर जमीन ट्रांसफर करवाई गई है। सीबीआई ने यह भी आरोप इस मामले को लेकर लगाया कि रेलवे में की गई भर्तियों को लेकर भारतीय रेलवे के जो मानक है, उनको दिशा निर्देशों को वहां पर कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है, वो उनके अनुरूप नहीं है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले को लेकर ईडी ने यहां पर कहा था कि यह पूरा घोटाला 600 करोड़ रुपए का है। जांच में यह भी पता लगा है कि 350 करोड़ रुपए के तो प्लॉट और 250 करोड़ रुपए का यहां पर लेन देन हुआ है। रेलवे के विभिन्न जोन्स में ग्रुप डी में 50% कैंडिडेट्स जो थे, यहां पर लालू परिवार के ही चुनावी क्षेत्रों से वो सभी कैंडिडेट्स भर्ती करवाए गए थे। और ये तस्वीरें दिल्ली की तस्वीरें हैं, जब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और वहीं पर राबड़ी देवी, उनके साथ हालांकि मीसा भारती भी मौजूद थी, अन्य आरोपी भी मौजूद थे। ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो वहां पर सुनवाई के लिए पहुंचे थे। और उसके बाद उनको अब जमानत मिल गई है। दिल्ली से बड़ी खबर, लालू एंड फैमिली को बड़ी राहत, और इस राहत में उन्हें जमानत मिल गई। 16 अक्टूबर का अगली सुनवाई है, लेकिन अगली सुनवाई में देखना होगा कि अगली सुनवाई में मुश्किलें बढ़ेंगी या कम हो जाती है या राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी के लिए लालू एंड फैमिली को बड़ी राहत, 50,000 रुपए का निजी मुचलका यहां पर तय हुआ। उस मुचलके को लेकर अब इन्हें जमानत मिल चुकी है। एक बार फिर आपको जानकारी दे दें कि 600 करोड़, लगभग 600 करोड़ रुपए के गबन का पूरा मामला था, जिसमें 350 करोड़ रुपए लगभग ये बोला गया कि ये लैंड्स यहाँ पर जो प्लॉट्स है ये एक्सचेंज हुए थे, यानी कि नौकरी हम आपको देंगे और आप हमें ज़मीन देंगे। इस तरह का 350 करोड़ रुपए का गबन जो प्लॉट्स पे था, ज़मीनों पे था। और वहीं पर 250 करोड़ रुपए का अलग से एक गबन था। इस मामले को लेकर अब ईडी ने सख्त अख्तियार किया, और उस सख्त रुख अख्तियार करते हुए फिर से चार्जशीट दायर की। और दोबारा चार्जशीट दायर करने पर तेजस्वी यादव का नाम आखिरकार आखिरी में ऐड कर ही दिया गया। और उसके बाद अब जाकर पहली बार तेजस्वी का नाम इसमें ऐड हुआ, और तेजस्वी यादव आज सुनवाई के लिए दिल्ली पहुंचे और राउज एवेन्यू कोर्ट से ही उनको एक बड़ी राहत यहां पर मिल गई 600 करोड़ रुपए के गबन में। क्योंकि ये पूरा मामला चल रहा था लालू एंड फैमिली पर। लालू यादव उस समय केंद्र में मंत्री रहे थे और उनके ऊपर इस तरह के आरोप है। संजय सिंह की यहाँ पे रेड हुई है सर। वहीं हमारे सहयोगी हमारे साथ अरविंद सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, क्या कुछ आज रहा है वहां पर कोर्ट में, एक बार थोड़ा सा अपडेट आप बताइए, और क्या क्या मुख्य वहां पर पॉइंट्स थे जो कोर्ट के द्वारा रखे गए? देखिए, इस मामले में पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव और समेत 17 आरोपियों को आज पेशी के लिए समन जारी किया था। सीबीआई की ओर से जो दूसरी चार्जशीट दाखिल की गई थी, उसमें पहली बार तेजस्वी यादव का नाम सामने आया था। ये जो दूसरी चार्जशीट थी, दरअसल ये जबलपुर में जो नियुक्तियां हुई रेलवे की ग्रुप डी की, उनसे जुड़ी हुई थी। इससे पहले जो पहली चार्जशीट थी उसमें तेजस्वी यादव का नाम शामिल नहीं था। इस चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने समन जारी किया था। उस समन की तामील करते हुए आज सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए, और लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी की तरफ से और बाकी आरोपियों की तरफ से जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल की गई, और कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर तीनों आरोपियों को जमानत दे दी। इसके अलावा जो बाकी आरोपी थे जिन्होंने जमानत की याचिका दाखिल की थी, उनको भी जमानत मिल गई है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई की ओर से इस मामले में जमानत का विरोध नहीं किया गया, और इसकी वजह भी समझ में आती है, क्योंकि जब तक इस मामले में जांच जारी थी, सीबीआई की ओर से चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी, तब तक तेजस्वी यादव की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई थी, बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अब चूंकि चार्जशीट दाखिल हो गई है, इसका मतलब ये है कि जांच एजेंसी की तरफ से केस कोर्ट में रख दिया गया है। वो सबूत, वो गवाह जिनको जांच एजेंसी अपने पक्ष में रखना चाहती थी, वो सारे कोर्ट के सामने आ चुके हैं। लिहाजा अब इस स्टेज पर गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका उतनी बचती नहीं है। लिहाजा जांच एजेंसी की तरफ से भी एतराज जाहिर नहीं किया गया, और कोर्ट ने, चूंकि एक नियमित प्रक्रिया होती है कि चार्जशीट के बाद जब संज्ञान होता है, आरोपी पेश होते हैं, तो उनको नियमित जमानत मिल जाती है। उसी प्रक्रिया के तहत इन तमाम आरोपियों को अब जमानत मिल गई है। अब अगली जो सुनवाई है वो इस मामले को लेकर के 16 अक्टूबर को होगी।
अगला जो चरण बचता है, अगर हम सीआरपीसी के तहत जिस तरीके से क्रिमिनल ट्रायल आगे बढ़ता है उसकी बात करें, तो अब चार्जशीट की स्क्रूटनी को लेकर के बात होगी। यानी कोर्ट इस बात की तस्दीक करेगा कि जो केस चार्जशीट के तौर पर जांच एजेंसी की तरफ से कोर्ट में रखा गया है उसकी कॉपी, उससे जुड़े तमाम जो दस्तावेज हैं इस मामले में आरोपियों के वकीलों को मिल जाएं, ताकि जब जीरे हो तो वो अपने आप को जीरे के लिए तैयार कर सके। इसके बाद जो चरण बचता है वो आरोप तय करने को लेकर के बहस पर होगा। यानी अभी तो सीबीआई की तरफ से आरोप तय किए गए हैं, कुछ धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, कोर्ट ने इस लायक माना चार्जशीट को कि संज्ञान लेकर के समन जारी कर दिया। लेकिन फिर कोर्ट जीरे के बाद ये तय करेगा कि आखिर कौन कौन सी वो धाराएं होंगी जिनके तहत आरोप तय किए जा सकते हैं, या आम भाषा में समझा जाए जिनके तहत मुकदमा लालू यादव और दूसरे आरोपियों को सामना करना होगा। इसके लिए दोनों पक्षों के पास जीरे का मौका होगा। सीबीआई की तरफ से जीरे होंगी, उसके बाद आरोपियों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, उसके बाद कोर्ट आरोप तय करेगा और जब आरोप तय हो जाएंगे उससे ये साबित हो जाएगा कि इन धाराओं के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ेगा इस केस में लालू यादव के परिवार को और बाकी जो आरोपियों को। ठीक है अरविंद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी जिस तरह से हमें सारे मुख्य जो पॉइंट्स है वो बता रहे हैं कि किस तरह से आज की जो सुनवाई महत्वपूर्ण थी, उसके बाद कैसे ये स्टेप बाय स्टेप ये पूरी सुनवाई चलेगी, क्योंकि आज उन्हें अब राहत मिल गई है। अब अगली सुनवाई में ये जिरह होगी, उसके बाद तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी, आरोप किस तरह से गठन होते हैं, उसके बाद किन मुख्य धाराओं पर इनके खिलाफ केस चलेगा, आपस में बहस होगी। खैर ये पूरा जो है सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है लालू एंड फैमिली को मिल गई है। निजी मुचलके पर इन्हें बड़ी राहत मिल चुकी है। बता दें आपको, हमारे सहयोगी जिस तरह से हमें अपडेट दे रहे थे वो ये भी बता रहे थे कि लालू एंड फैमिली के साथ जो अन्य 17 आरोपी थे उनको भी आज जमानत मिल गई है। ग्राफिक्स के जरिए हम दोनों तरफ आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या पूरा मामला है। सीबीआई ने कोर्ट में पूरा मामला दायर किया 2004 से 2009 में ये मामला जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और वहीं पर इन 3 नौकरी के बदले ये पूरा स्कैम हुआ था कि नौकरी आप ले जाइए, जमीन आप दे दीजिए, इस तरह से ये पूरा स्कैम शुरू हुआ था। फिलहाल अब मामले पर क्या कुछ हुआ है वो हम दूसरी तरफ ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि क्या अब इस मामले को लेकर कोर्ट की ओर से अपडेट आया है। बता दें आपको कि सबको यहां पर जमानत मिल गई है, और वो जमानत लालू एंड फैमिली को तो मिली, निजी मुचलके पर साथ ही साथ अन्य लोगों को भी मिल गई है। अब अगली सुनवाई जो है वो 16 अक्टूबर को होगी, और उसमें ये देखना होगा कि मुश्किलें बढ़ती हैं या कम होती हैं। फिलहाल ये जो है पूरी सुनवाई चलेगी और उसी में ही आगे कुछ अपडेट अब निकल कर आएगा। लेकिन आज खैर कहीं ना कहीं राहत जो है वो मिल गई है, और ये दिल्ली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी चार्जशीट पे तेजस्वी यादव का नाम आखिरकार दाखिल हो गया।